ईद पर दिया गया वक्फा ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत TTP और दीगर दहशतगर्द अनासिर की हिमायत ख़त्म करे। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में चौकी तबाह करने से मुताल्लिक दावा भी बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि नाम निहाद तालिबान हुकूमत के चौकी तबाह करने के तमाम दावे बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तानी सरजमीन या फौजी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। बचा चिनारी का ढांचा एक अफगान तंसीब है। जिस ढांचे का दावा किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी पोस्ट के बुनियादी मारूफ निशानात का फुकदान है। अमरीकी फ़ौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं जो भाग गए और होटल्स में छुपे हैं। हम उस होटल को अमरीकी समझते हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी इकट्ठे होंगे। ईरानी फ़ौज ने खलीजी ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान के फ़ौजी तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया कि वो अमरीकियों को उनके अड्डों से निकाल बाहर करें। खलीजी रियासतों ने नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे। डील का वक्त गुजर रहा है, ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा होना होगा। जब वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फ़ौजी तौर पर तबाह हो चुके। उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी वो अवाम में कह रहे हैं कि ईरान अमरीकी तजावीज़ को सिर्फ देख रहा है। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाबता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के ज़रिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। ईरान के आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। ईरान का मानना है कि अमरीकी तजावीज़ यकतरफ़ा और गैर मुनसिफाना हैं। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मफाद में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। बिलावल भुट्टो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा की भी इजलास में शिरकत। आला सतह के मुशावरती इजलास में मईशत तवानाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायज़ा, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। क्या हमलावरों को फ़र्क पड़ता है कि हम शिया हैं या सुन्नी? क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि हम तुर्की, अरब या फ़ारसी हैं? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दारुल हुकूमत अंकारा में खिताब। कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली हो, मुर्तज़ा हो, उमर हो, आयशा, ज़ैनब, हसन हो या हुसैन हो? ये जंग इसराइल की जंग है, लेकिन इसकी भारी कीमत पहले मुसलमान और फिर पूरी इंसानियत अदा कर रही है। ये जंग पूरे खित्ते को मुतासिर कर रही है, जहाँ ना मसलक की तमीज़ रही है ना नस्ल की। तुर्किया अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, उन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान जंग के नताइज कोरोना वबा जितने संगीन हो सकते हैं। मुशीक वस्ता तनाज़े के नताइज की दुरुस्त पेशगोई करना मुश्किल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में ताजिर आलमाओं से गुफ्तगू। कहा, जो तनाज़े में शामिल हैं वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान के पास सालिसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर वाज़ेह कौमी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इस्लामी दुनिया मुसलसल बहरानों का शिकार है।
हर तरफ जंगी माहौल पाया जा रहा है। इराक और लीबिया के बाद अब ईरान के हालात भी तशवीशनाक हो चुके। मुस्लिम ममालिक को इस्लामी ब्लॉक की जानिब पेशरफ करनी चाहिए। चीन समेत एशियाई इत्तेहाद की तरफ जाना वक्त की ज़रूरत है। अबूज़ैबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा गया कि मुश्किल घड़ी में अहल खाना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात। MQM का 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की खिदमात को सराहा। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती काविशों व इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में सूबा सिंध बशमूल कराची की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज़। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्स की टीम आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट हो गई। कलंदर्स की जानिब से उबैद शाह, सिकंदर रजा और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान ने 1-1 विकेट हासिल की। फ़खर जमान के पाकिस्तान सुपर लीग में 3000 रन मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स के बैटर फ़खर जमान ने PSL में अहम संगी में अबूर कर लिया। फ़खर जमान ने PSL के 98वीं इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल किए। फ़खर जमान PSL में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम 3792 रन बनाकर सबसे आगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। PSL टीम्स के मालिकान और खिलाड़ियों से तारुफ कराया। मरीम नवाज का PSL में शरीक तमाम टीमों के लिए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश का आमद। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी डॉक्टर एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा जवान औलाद का गम नाकाबिल बर्दाश्त होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने लवाहिकीन के लिए सब्र जमील, मरहुमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार देते हुए उन्हें सेनेट की नशिस्त से डी-नोटिफाई कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बुनियाद पर मुराद सईद को नाअहल करार दिया गया। मुराद सईद जुलाई 2025 में सेनेटर मुंतखब हुए। रुपोश होने के बायस हलफ नहीं ले सके थे। फरवरी के वस्त में मुराद सईद ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट के नाम खत में भेज दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में मुस्बत किरदार अदा किया। कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। आप आपस में दस्तों गिरीबाँ हैं। नन भावच की लड़ाई चल रही है। आपको शर्म नहीं आती। मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक सियासी जमात सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नुकसान पहुँचाने में लगी हुई है। घड़ी चोरी, फॉरेन फंडिंग, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करना कौन सी कुर्बानी है।
हुकूमत जाते ही पीटीआई क़यादत ने IMF को ख़त लिख दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं ने IMF से कहा पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए, साजिश से मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। पीटीआई की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर पीटीआई रहनुमाओं ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। मुल्क से बाहर बैठ कर पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जा रहा है। फारूक सत्तार को फिर याद आया कराची का पुराना मास्टर प्लान। कराची का मास्टर प्लान 2007 में बनाया गया था। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 में मंजूर किया। 2018 से आज तक कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मास्टर प्लान पर अमल के बजाय उसकी सख्त खिलाफवर्जी की जा रही है। कराची की ज़मीनों की बंदरबांट की गई। कराची के 4.5 करोड़ आवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया। MQM की सोच नेतन्याहू वाली सोच है। वज़ीर तालीम सिंध से सरदार अली शाह ने कहा कि उर्दू आबादी पुरअमन है। खालिद मकबूल या उनकी सोच उर्दू आबादी में मकबूल नहीं। खालिद मकबूल अगर तशद्दुद की बात करते हैं तो उन्हें भी इंतहा पसंद नेतन्याहू के साथ बैठना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बहुत से पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। स्कूल को बंद रखने के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और फैसलों के तहत फैसला किया जाएगा। लाहौर के मेंटल अस्पताल से एक जहनी मरीज एम्बुलेंस लेकर फरार। शाहदरा के एक अस्पताल जाकर कहा कि इसका खून ले लें। अस्पताल के अमले ने जहनी मरीज की हालत देखकर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक जहनी मरीज ने ब्लड बैंक की एम्बुलेंस चोरी की। मरीज 4 साल से ज़ेर इलाज है। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई।